हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बड़ी खबर। एक जिले की पूरी भर्ती प्रक्रिया हुई रद्द। भर्ती रद्द का ऑफिशियल आदेश हुआ जारी। अब क्या होगा भर्ती प्रक्रिया में आगे, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं रैंडम लिस्ट पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबर। सभी जिलों में रैंडम लिस्ट के ब्याह पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर लगी रोक। तो इन सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भर्ती से रिलेटेड हर छोटी बड़ी लेटेस्ट ऑफिशियल और सही अपडेट समय समय पर आप सभी साथियों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और उस रैंडम लिस्ट में कई बार ऐसी शिकायतें सामने आती हैं, और शिकायतें ही नहीं होती हैं बल्कि यह सच्चाई भी होती है कि मेरिटोरियस कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और कम मेरिट वाले कैंडिडेट जो है रैंडम लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं और उन्हें डीबी के लिए बुला लिया जाता है। लगातार कई जिलों ने रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया, लेकिन जैसे ही सभी आवेदकों की समझ में रैंडम की प्रक्रिया आई, जिलेवार इसका विरोध शुरू हुआ। और इसी क्रम में आप सभी लोगों ने देखा कि 21 जनवरी को होने वाली बस्ती जिले की डीबी प्रक्रिया निरस्त की गई, और 22, 23, 24 जनवरी को होने वाली सुल्तानपुर जिले की डीबी प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई, क्योंकि वहां पर भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर कराया जा रहा था और उसका विरोध किया गया। और विरोध के परिणाम स्वरूप दोनों जिलों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई। और इसी तरीके से आपने देखा था कि बाराबंकी और बहराइच जिले में भी रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डीबी प्रक्रिया का पुरजोर विरोध किया गया था, और वहां की भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई थी, तुरंत स्थगित कर दी गई थी। और अब बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एक लंबे विश्लेषण के बाद जिला चयन समिति और जिला अधिकारी महोदय के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और बहराइच जिले की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया सिरे से खारिज कर दी गई है। अब सारा प्रोसेस यहां पर नई सिरे से होगा। देख लेते हैं भर्ती रद्द को लेकर के जो ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है बहराइच जिले से, उसके डिटेल को। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की तरफ से 22 जनवरी को एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। और यहां पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती, या जिसे तकनीकी अनुदेशक भर्ती कहते हैं, दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया गया है। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, विज्ञप्ति में ही मेंशन होकर के आया है, विज्ञप्ति या निरस्तीकरण आदेश। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय, पत्रांक संख्या यहाँ पर प्री प्राइमरी ईसीसी ई एजुकेटर जो 24/8/2024 10,684 पदों की भर्ती का आदेश है, उसका यहाँ पर जो है पत्रांक मेंशन है। के क्रम में अधोस्ताक्षरी के कार्यालय, पत्रांक संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। दिनांक 3/9/2025 द्वारा निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति जारी करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में सेवा योजन पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तत्क्रम में जनपदीय चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में परिषदीय विद्यालय में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 173 रिक्त पद ईसीसी ई एजुकेटर्स एवं 42 तकनीकी अनुदेशक के चयन से संबंधित संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत निरस्त किया जाता है। पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को जिला अधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत निरस्त कर दिया गया है। यानी अब यहां पर पूरा प्रोसेस जो है वो नए सिरे से संपादित किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप सभी को। इस आदेश में स्पष्ट मेंशन करते हुए जो है ये आदेश जारी किया गया है। कोई डाउट यहां पर आपके मन में नहीं रहना चाहिए। और ये अब यहां पर बहराइच जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से पूरी भर्ती प्रक्रिया यहां पर संपादित की जाएगी। अब एक बार फिर से दोस्तों, आपने यहां पर ऑफिशियल आदेश देख लिया है। बहराइच जिले से भर्ती रद्द को लेकर के जो निकलकर सामने आ रहा है उसको हमने डिस्कस कर दिया, सारी पॉइंट क्लियर कर दिए हैं।
अब यहां पर क्या होगा भर्ती में, तो यहां पर चीजें नए सिरे से होंगी। अब 8,800 पदों की भर्ती और 10,684 पदों की भर्ती के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशक भर्ती के आवेदन एक साथ लिए जाएंगे। ऐसी जो है तैयारी की जा रही है जिला चयन समिति के द्वारा, क्योंकि अभी 8,800 पदों की भर्ती होनी बाकी है और यह भर्ती रद्द हो चुकी है 10,684 वाली। तो ऐसे में दोनों एक साथ संपादित कराई जाएंगी बहराइच जिले में। यह बात आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहां पर जो है विरोध का जो है फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ चुका है और इसी तरीके से जिलेवार रैंडम लिस्ट का विरोध हो रहा है। अब यहां पर क्या है खबर कि रैंडम लिस्ट पर होने वाली डीबी पर बड़ी खबर। सभी 75 जिलों में रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लगाया गया रोक। क्या है इस पर अपडेट? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं रैंडम लिस्ट का खेला जब से अभ्यर्थियों ने समझा है तब से हर जिले में रैंडम लिस्ट का विरोध शुरू हो गया है और हर जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर शुरू होती है वो स्थगित की जाती है या रद्द की जाती है। और अब आपको बता दें, किसी भी जिले में अगर रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीड ऑन किया जाएगा तो उसका विरोध होगा और वहां पर डीबी प्रक्रिया भी स्थगित होगी और सभी को सम्मिलित कराते हुए डीबी कराई जाएगी। यह बात कंफर्म है। तो आने वाले जो भी जिले हैं जहां पर डीबी होनी बाकी है और या आवेदन की प्रक्रिया अभी नहीं हुई है, उन सभी जिलों में अब सभी को सम्मिलित कराते हुए डीबी कराई जाएगी। और इस तरीके से अगर डीबी कराई जाएगी तो यह सभी को मौका देने के बराबर होगा और इसमें मेरिट जो फाइनल होगी वो बहुत फिर हाई जाएगी, 200 प्लस ही रहेगी सभी जिलों के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। खासकर उन जिलों में कम हो सकती है जहां पर आवेदन बहुत कम हुए हैं। ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में सभी जिलों में रैंडम लिस्ट के बिहाफ पर होने वाली डीबी प्रक्रिया पर रोक लगेगी और अगर नहीं लगेगी तो इसका विरोध हर जिले के मेरिटोरियस कैंडिडेट करेंगे जिनका चयन रैंडम लिस्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूची में नहीं होगा। तो आज की इस धमाकेदार अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।